एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम रमेश। और आज मैं आप लोग के लिए क्यूब रूट का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो कोई भी अगर क्यूब रूट निकालना हो जो परफेक्ट क्यूब हो तो उसको हम लोग कैसे शॉर्टली निकाल सकते हैं, तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब का वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना होगा, 1 होगा, जिसका कि लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा यानी कि लास्ट का डिजिट कितना आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 27 आएगा, जिसका कि इकाई का अंक कितना आएगा, 7 है। इकाई का अंक इसमें कितना है, 7 है ना। और 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 आएगा, जिसमें इकाई का अंक इसमें कितना है हमारा, 4 है ना, 4। इसमें देखिए अगर 5 का क्यूब करेंगे हम लोग तो 125 आता है 5 का क्यूब, जिसका इकाई का अंक कितना है, 5 है। और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 216, जिसका इकाई का अंक कितना है, 6 है। उसके बाद देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होता है, जिसका कि इकाई का अंक कितना है, 3 है। और 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 512 होगा, जिसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा हमारा, 729 होगा, जिसका इकाई का अंक कितना है, 9 है। और इसी प्रकार 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, जिसका इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो पहले आपको क्या है करना है कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यह भी आपको पता होना चाहिए कि 4 का क्यूब करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या है। तो इसके जानने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए अगर सेम नंबर होगा यानी कि अगर इकाई का अंक 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, तो ये 6 जो नंबर है अगर इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक खुद ही रिपीट होगा, ठीक है। जैसे देखिए 1 का क्यूब किए थे 1 आया था और इकाई का अंक भी कितना, 1 ही है। उसके बाद देखिए 4 को अगर देखते हैं तो 4 का क्यूब किए थे तो 64 आया था, जिसका इकाई का अंक कितना है, 4 ही है। तो ये जो 6 नंबर है जिसको हम लोग क्यूब करेंगे तो इसका इकाई का अंक यही नंबर आता है। और दूसरी बात एक याद रखना है आपको कि एक फिलिप्स होता है, मतलब अल्टरनेटिव होता है। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो हमारा इकाई का अंक 2 आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब करे थे तो हमारा क्या आया था, 8 आया था, जिसका इकाई का अंक कितना है, 8 है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर 8 का क्यूब किए थे तो हमारा कितना आया था, इकाई का अंक 2 आया था, है ना। तो 2 का अगर क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा, अगर 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा, ठीक है। ये फिलिप्स हो गया, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। उसके बाद अगर 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। जैसे देखिए 3 का क्यूब किए थे तो हमारे कितना आया, 27 है, जिसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है। और उसी प्रकार 7 का क्यूब किए तो कितना है हमारा, 343 है, जिसका इकाई का अंक 3 है। मतलब 3 और 7 क्या हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, है ना, फिलिप्स हो रहा है। और 2 और 8 क्या है, अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। ये आपको बात को इसको क्या करना है कि ध्यान में रखना है। इतना सब अगर आपको पता होगा तब हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं कि बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि 15,623 का क्या करना है कि क्यूब रूट निकालना है ना, यानी घनमूल निकालना है। तो पहला स्टेप में आपको ये करना है कि इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें क्या करेंगे कि जो शुरू वाला पार्ट करेंगे तो लास्ट का जो 3 डिजिट होगा, मतलब 1, 10, 100 प्लस पे का नंबर, इसको एक साथ करना है। मतलब 625 को एक साथ करेंगे और बाकी इधर जितना बचेगा उसको एक साथ करेंगे। मतलब क्या कर लिए हम लोग कि 15,625 को 2 पार्ट में तोड़ दिए, एक 625 को अलग किए हैं और एक 15 को अलग किए हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद यह देखना है कि जो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा, तो इसका इकाई का अंक देखना है। तो इसमें इकाई का अंक हमारा कितना है, 5 है ना, कितना है, 5 है। तो देखिए ये जो हमारा इकाई का अंक जो हमारा 5 है, तो ये किसके क्यूब करने पे हमारा इकाई का अंक 5 आता था। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो इसका इकाई का अंक खुद ही होता है। तो 5 है तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही होगा। अगर ऐसा नहीं पता है तो देखिए 5 का क्यूब कितना लिखे हम, 125 लिखे हैं, जिसका इकाई का अंक कितना है, 5 है, ठीक है। आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तो इतना जब हम लोग इसका इकाई का अंक फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना होगा, तो ये हमारा जो 625 है इसका खेल खत्म कर देंगे। मतलब 625 को अब हमको इग्नोर कर देना है। उसके बाद हमको ये सेकंड वाले पार्ट को देखना है। तो इसमें हमारा कितना लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। तो 15 को ये देखना है कि किसके क्यूब करने पे हमारा 15 का नज़दीक आता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हमारा 15 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 8 और 27 के बीच में आ रहा है 15, है ना। तो ये किसके किसके क्यूब करने पे आ रहा है, 2 और 3 के क्यूब करने के बीच में आ रहा है। तो जो हमारा पहले वाला नंबर होगा हम लोग उसी नंबर को लेंगे। जैसे देखिए कि 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना होगा, 27 होगा, जो कि हमारे ये 15 से आगे चला गया, ठीक है। तो आगे वाले नंबर को नहीं लेना है, जो नंबर होगा उसके पहले वाले वैल्यू को देखेंगे। तो 15 से पहले हमारा क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। तो 8 किसके क्यूब करने पे आया था, तो 2 के क्यूब करने पे आया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, और यही आपका जो नंबर है यही आपका आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ से 2 और यहाँ से कितना आया, 5 आया।
तो यानी कि 25 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग का जो भी अगर डाउट इसमें रह गया होगा तो अगले एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपका जो पूरा डाउट होगा वो देखिए। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3,73,248 का क्यूब रूट निकालना है। तो फिर से हमारा जो ट्रिक है उसी के अनुसार चलेंगे। तो पहला स्टेप में क्या करना है कि लास्ट के 3 डिजिट को एक पार्ट में तोड़ना है, बाकी जिधर इधर रह जाएगा वो हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा, है ना। यानी 248 एक बार में और 373 हमारा अलग पार्ट हो गया। तो पहले वाले पार्ट में क्या करना है हम लोग को कि इसका जो इकाई का अंक है उसको देखना है। तो इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है ना। निकल के आ गया ये 248 में से 2 निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए, 2। जब 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आएगा। ठीक है, ये हमारा ये 248 खत्म हो गया। उसके बाद ये 373 है, तो 373 को देखना है कि कौन सा क्यूब को करने पे हमारा 373 के पहले है। ठीक है ना, 373 देखिए, तो 373 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये 343 और 512 के बीच में आएगा। ये 343 और 512 के बीच में हमारा 373 आएगा। यानी 7 के क्यूब और 8 के क्यूब करेंगे तब हमारा इसके बीच में नंबर आएगा 373। तो हम क्या बताए थे कि देखिए यहाँ पे 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 512 आएगा, जो कि 512 373 से आगे चला गया। तो इसलिए हमको ये 8 को नहीं लेंगे, जो हमारा पहले होगा नंबर, यानी कि 373 से जो हमारा पहले वाला नंबर है जो कि कितना है 343, ये किसके क्यूब करने पे है, 7 के क्यूब करने पे है। तो हम लोग यहाँ पे 7 को रख लेंगे, और ये 7 और 2 कितना हो गया, 72 हो गया, यानी 72 इसका आंसर निकल के आएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो पहले वाला पार्ट है इसका इकाई का अंक को हम लोग फाइंड कर लेंगे, कि इकाई अंक को देखकर पता कर लेंगे कि ये इकाई का अंक किसके क्यूब करने पे हमारा आया है। और सेकंड वाले पार्ट में हमको यह देखना है कि ये जितना नंबर है वो किसके क्यूब करने के नज़दीक है ना। आगे वाले क्यूब वाले नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट रह गया होगा तो वो आप लोग का पूरी तरह से एक और हमारा ये जो है ये एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है ना, ये तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि 7 लाख, ठीक है ना, 4,969 का क्या करना है कि क्यूब रूट निकालना है। तो क्या कर लेंगे, उसी प्रकार 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो शुरू वाले पार्ट में क्या करना था कि हमको शुरू के 3 गो नंबर को एक पार्ट में करना है, और बाकी जितना बच जाएगा वो हमारा सेकंड पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। उसके बाद यह देखना था कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा, इसका इकाई का अंक देखना है। तो इसमें कितना है इकाई का अंक, 9 है। तो ये देखिए यहाँ पे कि 9 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो इसका इकाई का अंक खुद ही 9 आता है ना। तो हम लोग यहाँ पे से मेरा नंबर इसमें से क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 704 है। ठीक है ना, तो 704 को देखेंगे कि किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, कौन कौन से क्यूब करने के बीच में आ रहा है। तो देखिए 704 हमारा कहाँ आ रहा है, 8 के क्यूब करते हैं तो हमारा 512 आता है, और 9 का क्यूब करने पर हमारा कितना आता है, 729 आता है। यानी 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच का नंबर है ये 704, है ना। तो क्या कर देखना था कि देखिए जो हमारा 9 का क्यूब है ये हमारा 729, ये 704 से आगे चल गया। तो इससे पहले वाले हमारा क्यूब वाला नंबर को लेना था, यानी कि हम किसको लेंगे, 8 को लेंगे, जो कि 8 का क्यूब करने पे 512 आता है, जो कि 704 से पहले है ना। तो ये हमारा यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया, 89। ये हमारा 8 और ये हमारा 9, यहाँ से निकल के आ गया आंसर 89। तो ये ऐसे क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ आपको अगर पता है तो आप लोग किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको निकालने के लिए। तो ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।